तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 भूगोल चैप्टर 1। देखिए, कक्षा 8 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। तो देखिए, कक्षा 8 का भूगोल है चैप्टर 1। चैप्टर 1 टोटल इसमें 5 चैप्टर हैं। ये है चैप्टर 1। देखिए, संसाधन क्या है? संसाधन। चैप्टर 1 है संसाधन। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, देखिए इस पाठ में अंदर में जितना भी क्वेश्चन आंसर रहेगा उस सब के सब हम लिखवाएंगे। और जो ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर है ये सब भी हम लिखवाएंगे। तो पहले आप लोग तो जानते हैं कि पहले हम इस पाठ के अंदर के कोई भी किताब हो, पहले हम पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर को लिखवाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस पाठ को पढ़ लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा, इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको ये सब जितना भी इसमें ये हिंदी है ये सब पढ़ लीजिएगा, कुछ कुछ आपको समझ में आएगा। उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा तो और बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं पाठ के अंदर से। जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे कि इस पाठ का नाम है संसाधन, है ना। चलिए हम संसाधन से शुरुआत करते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? किताब में तो दिया नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं हम। इसका परिभाषा भी अभ्यास के प्रश्न में नहीं पूछा है। देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है वैसा वस्तु एवं पदार्थ जिसका ये वाला नहीं है, जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करता है, उसे संसाधन कहते हैं। फिर से देखिए, वैसा वस्तु एवं पदार्थ जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करता है, उसे संसाधन कहते हैं। उसी पदार्थ को संसाधन कहते हैं। समझ गए आप लोग अच्छे से? चलिए आगे देखिए। उदाहरण है, उदाहरण यानी जैसे। क्या है? जैसे है। उदाहरण हवा, जल, मिट्टी, घर, स्कूल, कार, बस इत्यादि। इसका उपयोग करता है ना मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए करता है, वो आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करता है। हवा को, जल को, मिट्टी को, घर, स्कूल, कार, बस इत्यादि। दुनिया की हर एक चीज़ संसाधन है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। दुनिया में जितना भी चीज़ है ना जो हम लोग यूज करते हैं वो एक संसाधन है। समझ गए आप लोग अच्छे से? चलिए देखिए, प्रश्न है संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। मान लीजिए संसाधन तो हम लोग जान गए। अब जानेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं 2 प्रकार का लिखा होगा विज्ञान में एक चैप्टर है 8 क्लास के। तो आप लोग देखिए, हमेशा दिमाग में रखिएगा ना कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। अभी हम तीनों का परिभाषा जानेंगे। चलिए देखिए, आप लोग पहले किताब को पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। पहला प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वैसा संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, जो कभी भी समाप्त न हो, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देखिए, वैसा संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, मतलब भगवान ने उसको दिया है, पर पहले से ही पृथ्वी पर है और वो कभी समाप्त नहीं होगा, उसी को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण देखिए ये तो बारिश हो रही है, तो वीडियो में बारिश का आवाज़ आ रहा होगा तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, इसलिए हम थोड़ा कस के बोल रहे हैं। देखिए उदाहरण के लिए जल प्राकृतिक है, ये पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद है, ये कभी ख़त्म होगा? नहीं ख़त्म होगा। मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, ये पहले से ही पृथ्वी पर है ना। जहाँ देखो तहाँ पर मिट्टी है कि नहीं? ये कभी ख़त्म होगा? नहीं होगा। हवा, सूर्य का प्रकाश, ये सब प्राकृतिक संसाधन है, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखिए। दूसरा क्या था? मानव निर्मित संसाधन। यहीं देखिए, यहीं पर है। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है
मानव अपनी तकनीक द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं के रूप और गुण बदलकर नई वस्तु का निर्माण करता है। कुछ समझे? देखिए, मानव अपनी तकनीक द्वारा, मतलब अपनी तकनीक में मतलब अपने दिमाग द्वारा, कुछ उसमें दिमाग लगा कर कैसे वैज्ञानिक खोज करता है ना, तकनीक लगाता है, कोई आइडिया लगाता है। तो मानव अपनी तकनीक द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं के रूप और गुण बदल देता है। जैसे मिट्टी हो गया, मिट्टी से मान लीजिए हम ईंट बना दिए, क्या बना दिए? ईंटा बना दिए, तो उसका रूप भी बदल गया और उसका गुण भी बदल गया। पहले मिट्टी था, उसका गुण अलग था, उसमें अनाज उगाए जाते थे मिट्टी में, तो वो ईंटा बन गया, उसका रूप बदल गया। पहले मिट्टी तो कैसे ही फेंक देंगे, ईंटा तो उसको चरखुट हो गया ना, चारोरे चरखुट हो गया, उसका रूप बदल गया ना, और उसका गुड़ बदल गया। गुड़ मतलब ईंटा का दूसरा काम हो गया, ईंटा सब घर बनेगा ना, समझ गए? तो मानव अपनी तकनीक द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं के रूप और गुण बदलकर नई वस्तु का निर्माण करता है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, हम जानते हैं। चलिए आगे देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, ये बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए उदाहरण के भवन क्या मानव ने बनाया है ना। मशीन मानव ने बनाया है, इसलिए मानव निर्मित है। जो मानव ने बनाया है, अब देखिए कैसे, क्या बोले हैं, प्राकृतिक संसाधनों का रूप और गुण बदलता है ना। तो भवन कैसे बनेगा? मिट्टी से बनेगा, छड़ से बनेगा, गिट्टी से बनेगा। गिट्टी कहाँ से आएगा? पहाड़ पर से आएगा, पहाड़ प्राकृतिक है ना। ईंटा कहाँ से आएगा? ईंटा आएगा मिट्टी से बनेगा। ईंटा मिट्टी क्या है? प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक वस्तु को ही बदल कर मानव नया वस्तु बनाता है, उसी को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए भवन, मशीन, सड़कें, ईंट, कुर्सी इत्यादि, ये सब मानव ने, जितने भी मानव ने, टेबल, कुर्सी, पंखा, चौकी, पलंग, दरवाज़ा, ये सब मानव निर्मित संसाधन है जो मानव ने बनाया है। चलिए एक तीसरा था ना, मानव संसाधन। देखिए यहाँ पर मानव संसाधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। जैसे हम लोग हो गए, संसाधन बनाते भी है, इन्हें निर्माण करते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं। मानव में यह क्षमता उसके दिमागी, शारीरिक तथा कौशल से विकसित हो रहती है, उसे मानव संसाधन कहते हैं। आप समझ चुके होंगे ना, मानव खुद एक संसाधन है। मानव खुद एक संसाधन है, वो संसाधन का निर्माण भी करता है और उपयोग भी करता है। ये क्षमता उसके दिमाग और शारीरिक तथा कौशल से विकसित होती है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? एक है अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ये दोनों प्राकृतिक संसाधन के रूप है, दोनों प्राकृतिक संसाधन के रूप है, नवीकरणीय अनवीकरणीय। चलिए देखिए, उत्तर है, वो ऐसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सके। वो ऐसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सके, जो कभी समाप्त न हो, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए, जिसका एक बार प्रयोग कर लिए, फिर पुनः प्राप्त कर लिए, मतलब उसी टाइम दोबारा हम प्राप्त कर लिए, उसको टाइम नहीं लगा, दोबारा वो मिल गया, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब यही नहीं होगा जितना प्रयोग करेंगे उतना बार मिल ही जाए, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। हवा हम लोग प्रयोग करते हैं ना, सांस लेते हैं ना, फिर सांस लेते हैं, फिर लेते हैं, कभी ख़त्म होता है? नहीं होता। ये हो गया नवीकरणीय संसाधन। जल, पानी पीते हैं ना, फिर पीते हैं, ये कभी ख़त्म होता है? नहीं। ये हो गया नवीकरणीय संसाधन। उसे मृदा, मिट्टी हो गया, मृदा यानी मिट्टी। सूर्य का प्रकाश। चलिए आगे देखिए, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर है, वो ऐसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद
पुनः प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए पुनः प्राप्त होगा लेकिन लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा, समझ गए। जैसे में हो गया, जैसे नहीं है इसका, देखिए उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हो गया। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, समझ गए। कोयला को हम लोग एक बार प्रयोग करेंगे ना, दोबारा कोयला मिलेगा, लेकिन उसको कोयला को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। पानी तो ज़मीन के अंदर पहले से ही है, जब मन था वो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन सॉरी, देखिए कोयला को बनने में, कोयला का निर्माण आप लोग देख लीजिएगा, कोयला का निर्माण कैसे होता है, विज्ञान में दिया है, इसमें भी दिया होगा, नेक्स्ट चैप्टर में दिया होगा शायद। इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, समझ गए। आगे देखिए, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? इसका उत्तर है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में न्यूनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। समझ गए आप लोग, लिख लीजिए इसको। बारिश और तेज हो चुका है। देखिए प्रश्न है, मानव संसाधन विकास किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है संसाधन संरक्षण क्या है? इस पाठ के अंदर का क्वेश्चन है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, मतलब सतर्क रह कर उसका उपयोग करना, मतलब ख़त्म ना हो जाए, मतलब हमेशा उसको जिया नहीं करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, आवश्यकता होगी तो ही प्रयोग करना है। सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नवीकरण मतलब एक जगह जुटने के लिए जो कभी ख़त्म ना हो, समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। आगे देखिए, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो उत्तर है संसाधनों की उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य में उनके संतुलन बनाए रखना। देखिए संसाधनों की उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य में उनके संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास कहलाता है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखिए, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। देखिए टोटल 6 को सिद्धांत है, देखिए ध्यान से। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, देखभाल। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को बढ़ाना या संरक्षण करना। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। पांचवा, ह्रास मतलब उसकी कमी को पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, देखभाल करने योग्य बनाना। चलिए आगे देखिए, देखिए बच्चों पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो ख़त्म कर दिए हम। अब जानेंगे हम लोग अभ्यास के ये चारों प्रश्न, ये 3 सही गलत मिलान जी। देखिए 1 नंबर वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन,
पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। चलिए देखिए यहाँ पर है ना, इसका उत्तर है पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित है क्योंकि उनका वितरण विभिन्न भौतिक कारकों जैसे भूभाग, जलवायु और ऊंचाई पर निर्भर करता है। यह कारक पृथ्वी पर हर जगह होते हैं जिसके कारण संसाधनों का वितरण भी असमान होता है। समझ गया ना, हर जगह पृथ्वी पर वो जगह है इसलिए तो वितरण असमान वितरण है। चलिए आगे देखिए, संसाधन संरक्षण क्या है, लिखवा दिया है ना हम इधर। ये देखिए, मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्यों। देखिए, मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य ही, ये सब नहीं है, मनुष्य ही संसाधनों का निर्माण और उपयोग करते हैं, इसलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण है कि नहीं है, क्योंकि उसका निर्माण भी करता है और उपयोग भी करता है। ये देखिए, सतत कोषीय विकास क्या है, ये भी हम लिखवा दिए यहाँ पर, किसे कहते हैं चाहे क्या है, कोई दिक्कत वही बात है। अब देखिए, अब सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, इसका हो जाएगा मात्रा। क्या हो जाएगा, मात्रा, ग नंबर। ये ग नंबर टिक करिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, तो आप लोग भी बता सकते हैं कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। झरने का जल मानव बनाया है, नहीं बनाया है ना, वो प्राकृतिक रूप से है। उष्णकटिबंधीय वन भी पहले से ही है, जो उष्णकटिबंधीय वन है पहले से। देखिए, कैंसर का उपचार की औषधि, मतलब कैंसर के उपचार की दवा जो मानव ने बनाया है, इसलिए मानव निर्मित हो गया। इसका हो जाएगा क नंबर। क्या होगा, क नंबर। कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन डैश होते हैं, सीमित भंडार वाले, यहाँ पर क्या रहेगा, सीमित भंडार वाले होते हैं, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। इसका भंडार सीमित है। जो नवीकरणीय है वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, उसका भंडार अनलिमिटेड है, यानी असीमित है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए संसाधनों के प्रकार, ये सब पढ़िएगा। प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय, ये सब मानव निर्मित, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा कि अब आप लोग को थोड़ा बेटर ज्ञान मिले, ज़्यादा ज्ञान मिले।